बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। DIT के फर्स्ट सेमेस्टर तमाम तलबा के खिदमत में वंस अगेन हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है DIT कोर्स का और फर्स्ट सेमेस्टर के पहले सब्जेक्ट ICT को हमने शुरू किया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें दो टॉपिक यानी दो वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इस सब्जेक्ट के। इस सब्जेक्ट का वीडियो नंबर 3 है और एज अ होल वीडियो नंबर 4 है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये इंतहाई अहम टॉपिक है, अक्सर पेपर में आता है। और उसके साथ साथ हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। आज की वीडियो में ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है। इससे पहले जो दो वीडियोस हो चुके हैं, वीडियो नंबर 1 में तो हमने डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो नंबर 2 में EDP और उसके साथ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर साइंस, MDP, स्टेप्स इन EDP वगैरह को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तमाम चीजें आपस में रिलेटेड हैं। आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है। जिस तरह के हमने EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है जब डेटा कंप्यूटर से हम प्रोसेस कर लेते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जब हम डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड EDP। और उसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में हम क्या करते हैं, डेटा को इंटर करते हैं। दूसरे स्टेप्स में CPU कंप्यूटर और डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं और थर्ड स्टेप में कंप्यूटर रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। तो ये 3 चीजें कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स भी हैं। देखिए, एक दूसरे से रिलेटेड हो गया ना। अगर किसी स्टूडेंट्स में कॉमन सेंस है थोड़ा बहुत, तो वो एक क्वेश्चंस को याद करने के बाद 3, 4, 5 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। यहां पर मैंने लिखा मेन कंपोनेंट्स। मेन कंपोनेंट्स की जगह यह भी आ सकता है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर भी आ सकता है। इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो देखें, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए, ये इसी तरह के डायग्राम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लास में भी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं और वीडियो में भी इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये देखिए, दिस इज स्टेप नंबर 1। ये 3 पार्ट्स जो है ना, मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और CPU। These are the main components of a computer। अब इसको अलग-अलग लिखना भी पड़ेगा। इनपुट डिवाइसेस, डेटा को जब हम एंटर करते हैं तो किस तरह करते हैं, किसके जरिए करते हैं, कंप्यूटर डेटा को किस तरह प्रोसेस करता है और रिजल्ट जो जनरेट करता है किन डिवाइसेस के जरिए करता है और कैसे करता है। तो दो यहां पर एक तो बात हो गई, मेन कंपोनेंट्स की बात हो गई, और दूसरा इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। तो एक्चुअली क्वेश्चन 2 हैं लेकिन 2 and 1 है। एक क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, EDP भी इसको आप कर सकते हैं। अब देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। जब तक हम कंप्यूटर को कमांड नहीं देते तो कंप्यूटर आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा।
A computer will only respond when a command is given to the computer. जब कंप्यूटर को हम कमांड देंगे, हुक्म देंगे कि ये काम करना है, तो कंप्यूटर हमें रिस्पॉन्स करेगा। यानी जब तक हम कंप्यूटर को डेटा नहीं कर देते, इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं करते, कंप्यूटर हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, हमें कोई जवाब नहीं देगा, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगी, कोई आउटपुट नहीं देगा। तो ये कमांड जिस चीज के जरिए हम देते हैं, यानी जिस चीज के जरिए हम डेटा इंटर करते हैं, दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, या इनपुट यूनिट भी उसको कहते हैं, ये भी याद रखें। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सीपीयू, these are the three main components of a computer. अब इनपुट डिवाइसेस, जिस तरह मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक लिस्ट आपको दिखाता हूं, जरा देखें। ये देखें जरा, ये इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट है। इन तमाम को जरा देखें। कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पिन है, ट्रैक बॉल है, ये चीजें बारी बारी आपको दिखाता हूं। स्कैनर है, ग्राफिक टैबलेट है, माइक्रोफोन है, MICR मैग्नेटिक इंक रीडर, कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब इन चीजों को जरा देखें, इनके नक्शों को देखें, पिक्चर्स। ये देखें, ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड की फिर तफसील क्या में, ये इस वक्त हमें तफसील करने डिटेल की जरूरत नहीं। ये माउस है। ये देखिए, ये जॉयस्टिक है, इस पर अक्सर गेमें कह ली जाते हैं। अब बाकी बहुत और भी इस्तेमाल है इसके, सिर्फ गेम नहीं। ये लाइट पिन है, ये ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल ये भी है, और इस तरह पुरानी जो लैपटॉप कंप्यूटर आते थे ना, उसमें भी इस तरह का ट्रैक बॉल बना होता था। इसके जरिए हम माउस को मूवमेंट करते थे। ये स्कैनर है। ये तमाम की तमाम चीजें इनपुट डिवाइसेस हैं। ये डिजिटाइजर है। डिजिटाइजर को जरा रीड करें, अगर ना भी करें तो इसको बस सिर्फ नाम ही याद रखें, डिजिटाइजर। ये माइक्रोफोन है। ये देखिए, इस चीज को जरा याद रखें, MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। ये बैंकों में इस्तेमाल होते हैं। बाज बैंकों पर रश बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपके चेक को रीड करता है। चेक पर अब एक बार कोड पड़ा होता है, तो ये क्या करता है, चेक को रीड करता है। ये देखिए, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बार कोड, ये देखिए अक्सर मेडिकल, ये बड़े बड़े स्टोरों में, सुपर स्टोर्स में अक्सर आइटम पर अक्सर एक बार लगा होता है, और इससे साथ रीड करें तो इसका पूरा डिटेल आ जाता है। और ये MCQs के जो हमारे पेपर चेक होते हैं ना, वो ये मशीन है, इसके जरिए वो MCQs चेक होते हैं। आगे देखते हैं जरा दोस्तों। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इनपुट डिवाइसेस के। अब इनपुट डिवाइसेस क्या हैं? द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। The devices through which we enter command, we give command to a computer are called input devices. The devices through which we take work from the computer, कोई भी definition आप लिख सकते हैं और उसके साथ वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई इनपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जब हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, डेटा एंटर करते हैं,
तो उसके नतीजे में कंप्यूटर हमें रिस्पांस करता है, हमें रिजल्ट देता है, हमें आंसर देता है। अब वो जो एक्शन परफॉर्म करता है, यानी हमें आंसर देने का, हमें रिजल्ट देने का, हमें आउटपुट देने का, हमें इंफॉर्मेशन देने की, तो जिस चीज पर वो हमें आउटपुट देता है जिन डिवाइसेस के जरिए, तो उन तमाम डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिस तरह मैं कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर लेता हूं तो डेटा चला जाता है कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर को मैंने डेटा एंटर कर दिया, कमांड दे दिया। अब कमांड ने उसी डेटा को प्रोसेस करना है, मुझे आंसर भी देना है, तो जिसके जरिए वो स्क्रीन पर वो डिस्प्ले हो जाता है। तो स्क्रीन क्या है? दिस इज आउटपुट डिवाइस। स्क्रीन के मुख्तलिफ अक़साम में ये बाद में पढ़ेंगे। अब स्क्रीन की भी दो किस्में, एक टच स्क्रीन होता है ना, टच, जिस तरह टच मोबाइल है, तो ये एट अ टाइम दोनों काम करते हैं, इनपुट भी करते हैं और आउटपुट भी करते हैं। इस बात की ख्याल रखना है। टच मोबाइल क्या है? टच स्क्रीन, ये स्क्रीन जो है ये इनपुट भी है और आउटपुट, क्योंकि हम उसके जरिए एंटर भी कर, डेटा एंटर भी कर लेते हैं और उसी के जरिए कंप्यूटर हमें डेटा डिस्प्ले भी करता है। तो आउटपुट डिवाइसेस में जस्ट आपने क्या करना है, मॉनिटर लिखना है, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह वगैरह, प्लॉटर भी साथ लिखे, प्लॉटर भी प्रिंटर का एक किस्म है, लेकिन ये जिसके जरिए हम बड़े बड़े बैनर्स की प्रिंटिंग निकालते हैं। तो ये हो गई आउटपुट डिवाइसेस की बात। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो इनपुट भी होते हैं, आउटपुट भी होते हैं। जरा देखें इसको, जरा देखें, ये देखें, इस तस्वीर को जरा देखें। यहां पर जो जितने भी डिवाइसेस आपको नजर आ रहे हैं ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस जो नजर आ रहे हैं ये आउटपुट हैं। लेकिन बीच में जो यहां पर ये कॉमन है, यूनियन है, ठीक है, ये वाले जो है ये हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों काम करते हैं। ये इनपुट आउटपुट दोनों हैं, बाकी इस साइड पर ये आउटपुट है और ये इनपुट डिवाइसेस हैं। तो मेन कंपोनेंट्स में हमने अभी पढ़ा इनपुट आउटपुट सीपीयू उस हालत में हमने लिखना है जब हमें क्वेश्चन आ जाए कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर बात इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस की आ जाए तो फिर उसमें हमने सीपीयू का जिक्र नहीं करना। क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, एक्सप्लेन द कीबोर्ड। तो आपने फिर क्या करना है, इनपुट डिवाइसेस की तारीफ लिखना है, इनपुट डिवाइसेस की एक लिस्ट बनाना है कि ये इनपुट डिवाइसेस हैं, और फिर उसमें कीबोर्ड को आपने एक्सप्लेन करना है। कीबोर्ड को इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। बल्कि कीबोर्ड को जो टाइपिंग की एक वीडियो मैंने अपलोड की है उसी में मैंने कीबोर्ड की एक्सप्लेनेशन की है, वो कॉपी है, उसको आप वॉच करें। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं, एक तो मेरे जाती स्टूडेंट्स हैं डीआईटी के, उनको तो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, उन तमाम को इन वीडियोस के लिंक्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल एनटीएस टेस्ट मास्टर पर चले जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट में डीआईटी कोर्स को सेलेक्ट कर लें, उसमें तमाम के तमाम वीडियोस पड़े हैं। तो मेन कंपोनेंट्स की बात हो रही थी, तो इसमें हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, एक्चुअली हम वो जो मेन मदरबोर्ड पर वो चिप लगा होता है ना, उसको कहते हैं। उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर एक मेमोरी पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है उसमें, और उसमें ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक।
तो डेटा जब इस यहाँ प्रोसेस के लिए आता है तो मेमोरी यूनिट दे देते हैं कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को दे देते हैं, और फिर ये रिवर्स में चला जाता है और फिर आउटपुट पर डिस्प्ले हो जाता है। तो आई थिंक दोस्तों आज के लिए ये काफी है। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखें, अगर आपने वाकई सीखना है तो गवर्नमेंट बुक्स क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की भी अगर पढ़ लें तो बेहतर होगा, नहीं तो 6, 7 और 8 की कोई भी कंप्यूटर साइंस की किताबें ले लें, किसी स्टूडेंट से ले लें, किसी स्कूल से ले लें, वो आजकल बहुत ज्यादा मिलती हैं, सेकंड हैंड भी मिल जाए तो कोई बात नहीं, उनको स्टडी करें, वो तो ये तमाम चीजें उसमें हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस टॉपिक को, आईसीटी को, फिर हम जो गुज़श्ता पेपर्स हो चुके हैं आईसीटी के, उसको सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। आज के लिए ये काफी है दोस्तों। आप दोस्तों से ये आप रिक्वेस्ट जरूर है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।